Well, students, I am राजेश कुमार, लेक्चरर केमिस्ट्री फ्रॉम हायर सेकेंडरी स्कूल मंडाल। तो बच्चे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स और यू कैन से एटम्स पर यूनिट सेल। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि यूनिट सेल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। ये एक सिंपल सा यूनिट सेल मैंने आपके लिए बना के रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस यूनिट सेल में देर आर 8 कॉर्नर्स। तो हमने कॉर्नर्स पर सफ़ियर्स लगाए हैं। इन सफ़ियर्स को अभी हम एटम्स की फॉर्म में लेकर चलते हैं। अगर इस स्टेज पर हमें कोई पूछे कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, तो हम यही कहेंगे देर आर 8 एटम्स इन दिस यूनिट सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसके साथ दूसरा यूनिट सेल जोड़ते हैं। जोड़ने से पहले अगर हमें कोई पूछे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 2 यूनिट सेल्स, तो हमारा आंसर होगा देर आर 8 + 8 16। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। अभी हम इसको ट्राई करते हैं। जैसे हम इसको दूसरा यूनिट सेल लगाएंगे से ऐसे, तो आप देख सकते हैं यूनिट सेल तो 2 हैं, लेकिन जो जे वाला पार्टिकल है, जे वाला एटम है, जे एटम इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है। इसी तरह से हम थर्ड यूनिट सेल इस साइड लगाएंगे जैसे ही, तो बच्चे इसी तरह से जे वाला यूनिट सेल, जे वाला जो एटम है, जे वाला जो पार्टिकल है, जो टॉप पर है, जहाँ पर मैंने जे पॉइंट आउट किया हुआ है, जे वाला पार्टिकल अब इस यूनिट सेल का भी है, इसका भी है, इसका भी है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें, एक और यूनिट सेल ट्राई करें यहाँ पर, तो हम आराम से ये देख सकते हैं कि जो जे वाला यूनिट सेल होगा, जे वाला फोर्थ 1 2 3 4, जे वाला जो पार्टिकल है, जे वाला जो एटम है, जे अब इन चारों का पार्ट है। मींस इस स्टेज तक इस पार्टिकल के, इस एटम के 4 पार्ट्स बन रहे हैं। अब अगर हम 3 डायमेंशन जाते हैं, इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल रखेंगे। जैसे इसके ऊपर हम यहाँ पर ट्राई करते हैं यूनिट सेल बनाने की, तो जे वाला जो एटम है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अभी हम आराम से ये कह सकते हैं कि दिस पार्टिकल इज कॉमन टू 8 यूनिट सेल्स। बच्चे, ऐसे ही जितने भी, जब हम बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर बना देंगे क्रिस्टल का, तो हर जो यूनिट सेल का एटम होगा वो 8 अदर पार्टिकल को शेयर कर रहा होगा। दैट मीन्स 1 एटम is common to 8 unit cells. Therefore, share of atom at one corner is 1/8। एक एटम का एक कॉर्नर पर जो शेयर मिलेगा वो 1/8 मिलेगा। जहां हम ऐसा भी कह सकते हैं, एक एटम का एक यूनिट सेल को जो कि कॉर्नर पर है, उसको शेयर मिलेगा 8th पार्ट 1/8। ऐसे हम आगे बढ़ाते हैं इसको। अगर हमारे पास कोई यूनिट सेल फेस सेंटर वाला है, फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या होगा, हमारे पास एक जो पार्टिकल है वो बिल्कुल फेस के सेंटर में होगा ऐसे। तो जैसे एक कॉर्नर वाला यूनिट सेल, एक कॉर्नर वाला एटम 8 का कॉमन है, इसी तरह से जो फेस वाला है वो 2 का कॉमन होगा। एक बॉटम वाला जो नीचे वाला यूनिट सेल है, एक जो उसके ऊपर रखा जाएगा, जहाँ एक अगर हम एक यहाँ पर रखते हैं, तो जो इसके बिल्कुल इस साइड रखा जाएगा,
जे वाला यूनिट सेल हाफ इसके पार्ट में आएगा, हाफ इसके पार्ट में आएगा। तो इन द सेम मैनर हम कह सकते हैं चेयर ऑफ एटम एट ईच फेस इज 1/2 हाफ। अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास अगर कोई एक यूनिट सेल है तो हम उसके बॉडी में एक बिल्कुल बॉडी के मिडल में एक यूनिट सेल रखने जा रहे हैं इस तरह से। इस केस में जे वाला जो यूनिट सेल, जे वाला जो एटम है जो कि बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच है, इसका चेयर बिल्कुल इसी का पार्ट है, इसी यूनिट सेल का पार्ट है। जे अपना चेयर किसी के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं चेयर ऑफ द एटम विद इन द बॉडी इज 1। एक और हम टाइप का यूनिट सेल करने जा रहे हैं। अगर हमारे पास कोई यूनिट सेल विद इन द एज है, एज आप समझते हैं जो दो एटम को जॉइन करता है उसको हम एज बोलेंगे। तो अगर कोई एज के बीचों बीच कोई है, इस तरह से है, बिल्कुल एज के सेंटर में है ऐसे, तो जे वाला जो एज है, जे 4 यूनिट सेल को कॉमन होगा। 1 इसके लिए, 1 इसके लिए और 1 इसके ऊपर वाला, 1 इसके ऊपर वाला। इस तरह से जे वाला जो एटम जो एज के बिल्कुल बीचों बीच आएगा, जे एटम 4 यूनिट सेल का कॉमन होगा। मीन्स जे 4 इसका एक एटम का एक यूनिट सेल को जो पार्ट मिलेगा दैट विल बी 1/4। तो वी कैन से दैट चेयर ऑफ एटम एट एज दैट इज 1/4 बिकॉज एक एज 4 यूनिट सेल का कॉमन होगा। अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में, जो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं सिंपल यूनिट सेल। तो जैसा कि अभी हमने देखा, सिंपल यूनिट सेल में देर आर 8 कॉर्नर्स। तो वी कैन से दैट number of corners is 8. Chair of atom at one corner is 1/8, जैसा भी हमने पीछे देखा। Therefore number of atoms in this, दैट मीन्स इन सिंपल यूनिट सेल, वो होगा 8 कॉर्नर्स हैं। 1 कॉर्नर का शेयर 1/8 है, तो 1। सो देयर इज 1 एटम पर यूनिट सेल इन ए सिंपल टाइप ऑफ यूनिट सेल। जे ऑलवेज, बिकॉज चाहे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा, चाहे फेस सेंटर्ड होगा, एंड फेस सेंटर्ड होगा, एटम्स विल ऑलवेज बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स टू। कॉर्नर पर तो एटम होंगी ही होंगी। तो जे वाला पोर्शन बाकी सब के पार्ट में आने वाला है। आगे बढ़ाते हैं नंबर 2 टाइप, दैट इज बॉडी सेंटर्ड सेल, BCC। बॉडी सेंटर्ड सेल में जैसे हम बात कर चुके हैं, एक पार्टिकल विद इन द बॉडी होगा, बाकी वो होगा कॉर्नर वाले। तो अभी हमने पीछे देखा चेयर ऑफ द एटम एट कॉर्नर्स दैट इज 1। अभी हमने यहाँ पर किया है नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8, चेयर ऑफ एटम एट 1 कॉर्नर 1/8। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इन दिस यूनिट सेल 8 into 1/8 that is 1. Now chair of atoms within the body, that is completely 1। जो बॉडी के अंदर वाला है, जैसे हमने पहले कहा, वो इसी का है, वो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है, तो वो कंप्लीट 1 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन BCC is 1 due to corners and 1 within the body, that is 2। तो अब हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन BCC is 2। आगे बढ़ते हैं। 3rd वन इज फेस सेंटर्ड सेल।
और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FCC। तो उसमें क्या होगा, कॉर्नर वाला सेम पहले जैसा रहेगा, शेयर ऑफ द कॉर्नर्स पहले की तरह रहेगा, शेयर एट द कॉर्नर 1, नॉट शेयर ड्यू टू फेसेस। जैसा कि हम देख सकते हैं हर यूनिट सेल के देयर आर 6 फेसेस, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस। जब ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे आप किसी रूम में बैठे हुए हैं विद 4 वॉल्स, 4 फेसेस, 5th फेसिस फ्लोर सरफेस जो हम जहाँ बैठे हुए हैं, एंड 6th फेसिस टॉप जिसको हम छत कहेंगे। तो ये 6 फेस हमारे इस यूनिट सेल के हैं। तो चेयर ऑफ द एटम्स एट 1 फेस, अभी हमने पीछे किया, चेयर ऑफ एटम एट ईच फेस इज 1/2। तो वी आर हैविंग नंबर ऑफ फेसेस 6, therefore number of atoms at faces in a FCC unit cell, 6 faces and contribution of 1 face is 1/2, total you can say 3, 2 3 का 6। so therefore total number of atoms in this type of unit cell is 1 due to corners and 3 due to faces, that is 4। so we can say that number of atoms in face centered cell are 4। in the same manner fourth one is end centered cell। जैसा कि हम जानते हैं एंड सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर तो हो गए होंगे पहले की तरह, देयर आर ओनली 2 फेसेस, 2 ऑपोजिट फेसेस ऑक्युपाइड, दैट मीन्स नंबर ऑफ फेसेस 6 नहीं आएगा, नंबर ऑफ फेसेस 2 आएगा। है तो 6 फेस हैं लेकिन ऑक्युपाइड 2 हैं, इसलिए हम 2, जब हम इसका 6 को 2 से रिप्लेस कर देंगे तो हम बड़े इजीली कह सकते हैं 2 × 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1/2, तो हमारे पास ये भी 1 आ जाएगा। तो एंड सेंटर्ड में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स 1 ड्यू टू एजेस और कॉर्नर्स, 1 ड्यू टू कॉर्नर्स और 1 ड्यू टू एंड फेस सेंटर्स, टोटल आंसर हमारा आएगा 2। तो बॉडी सेंटर्ड के भी 2 पार्टिकल होते हैं, 2 एटम्स होते हैं, और देयर आर आल्सो 2 एटम्स इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड द लास्ट वन इज एज सेंटर्ड यूनिट सेल, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे कि हमने बात की, एज हम बोलेंगे जो 2 एटम्स को, 2 कॉर्नर्स को ज्वाइन करता है। तो हम इजीली जहाँ पर देख सकते हैं देयर आर 12 एजेस, 1 2 3 4 एट द टॉप, 1 2 3 4 एट द बॉटम एंड 1 2 3 4 एट द साइड्स। तो जहाँ पर हमारे पास किसी भी इस तरह के यूनिट सेल में वी आर हैविंग 12 एजेस। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 एज, जैसे हमने पीछे कहा, शेयर ऑफ एटम एट एजेस इज 1/4। तो वी कैन सिंपली से दैट नंबर ऑफ एजेस रहेंगे 12, और इसके साथ हम कह सकते हैं नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ एटम्स ड्यू टू एजेस, दैट विल बी 12 एजेज हैं, और 1 एज का कंट्रीब्यूशन क्या है 1/4, therefore into 1/4 आंसर विल बी 3। नाउ वी कैन इजीली से दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स और यू कैन से नंबर ऑफ एटम्स इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 1 ड्यू टू कॉर्नर्स एंड 3 ड्यू टू एजेस, टोटल इज 4। सो नंबर ऑफ एटम्स विल बी 4 in edge centered unit cell. Number of atoms in a unit cell is also called E effective of the unit cell। तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं, छोटा सा टेबल बना लेते हैं। यूनिट सेल, फर्स्ट वन इज सिंपल, सेकंड वन इज BCC, third one is FCC, fourth one is end centered, and last one is
edge centered. E effective means number of atoms in a unit cell. Simple में there is one atom only, corner 8, atoms 1. BCC में 2 atoms, FCC में 4 atoms, end centered में 2 atoms and edge centered में again 4 atoms. तो नंबर ऑफ एटम्स देखने में चाहे हमें 8 लगें, लेकिन हमने टोटल एटम्स नहीं काउंट करनी है, हमने काउंट करना है उसका कंट्रीब्यूशन, इसको कितना मिल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं ये जो 1 एटम है, इस 1 एटम का इस वाले सेल का जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो 1/8 मिल रहा है। ऐसे जो फेस सेंटर में होगा उसको जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा होगा इस सेल को वो 1/2, आधा इसको मिल रहा होगा, आधा इसको मिल रहा होगा। ऐसे जो एज पर होगा उसका कंट्रीब्यूशन एज वाले का इसको 1/4 मिल रहा होगा, इसको 1/4, ऊपर वाले को 1/4। जी एज 4 सेल के लिए कॉमन है। और जो बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच बॉडी सेंटर जिसको हम कहते हैं, बॉडी सेंटर में जो बॉडी के बीच में आएगा उसको फुल कंट्रीब्यूशन इसी को मिलने वाला है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।